पहले ट्रंप ने कहा, फिर राहुल गांधी ने भी वही बात दोहराई। राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत की इकोनॉमी डूब चुकी है, मर चुकी है, और ये बात सब जानते हैं सिवाय पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर ये बातें सच हैं तो हम हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या सच में हमारी इकोनॉमी डूब चुकी है। शुरू करते हैं राहुल गांधी के एक बयान से। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने देश की संपत्ति को अडानी के हवाले कर दिया है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली कंपनियां, कोयला खदानें, सब कुछ अडानी को सौंप दिया गया और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अडानी दिन पर दिन और अमीर होते गए और देश गरीब। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद अडानी की संपत्ति आसमान छूने लगी। 2014 में उनकी नेट वर्थ 7.1 बिलियन डॉलर थी, जो 2024 तक 100 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई। यह कैसे हुआ? मोदी की मेहरबानी से। मोदी सरकार ने कई राष्ट्रीय संपत्तियों को अडानी को सौंपा। उदाहरण के लिए मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे 6 बड़े हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को दे दिए गए। विशाखापट्टनम और मुंद्रा जैसे बंदरगाह भी अडानी के पास है। बिजली क्षेत्र में अडानी पावर को कई प्रोजेक्ट्स मिले। कोयला खदानों का ठेका भी अडानी को दिया गया। मोदी सरकार ने देश का सब कुछ अडानी को दे दिया, जबकि उन पर कई आरोप लग चुके हैं। 2023 में ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा गया कि अडानी ने शेयर बाजार में हेरफेर किया, टैक्स हेवन का गलत इस्तेमाल किया और कर्ज के बोझ तले दब गए। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 50% तक गिर गए थे। देश के निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन मोदी सरकार चुप रही। कोई जांच नहीं हुई, सेबी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद फिर 2024 में अमेरिका ने अडानी पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया। यह रिश्वत भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए दी गई थी। राहुल गांधी ने तब भी सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि अडानी ने भारत और अमेरिका के कानून तोड़े, फिर भी वह खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। उन्होंने मांग की कि अडानी की गिरफ्तारी हो और संसदीय जांच हो, लेकिन मोदी सरकार ने इसे निजी मामला कहकर टाल दिया, क्योंकि वो अडानी पर उंगली नहीं उठा सकते थे। अडानी से उनका पुराना रिश्ता जो है, बताया जाता है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अडानी को सस्ती जमीन और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो अडानी का कारोबार विदेशों तक फैल गया। मोदी ने अडानी को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति तक बेच दी और आम लोगों को क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी। रिपोर्ट्स बताती है कि आज देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है, जबकि देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। यही नहीं, आज देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर हैं। वो जरूरी खर्चे तक नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ऊपर से अडानी की बदौलत महंगाई और बढ़ गई है। 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया कि अडानी ने कोयले की कीमतें दोगुनी करके 12,000 करोड़ रुपए की उगाही की। इसका असर बिजली बिलों पर पड़ा। आम आदमी को महंगी बिजली चुकानी पड़ी। यह सब तब हुआ जब देश पहले से ही आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था। मतलब साफ है, मोदी अडानी के साथ मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी अडानी की इस गठजोड़ का नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। अडानी की कंपनियों को सस्ते कर्ज, टैक्स छूट और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? महंगी बिजली, बेरोजगारी और कर्ज का बोझ। छोटे कारोबारी और किसान तबाह हो गए। धीरे धीरे इन 11 सालों में मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अब आप बताइए, राहुल गांधी के इस दावे को हम कैसे गलत साबित करें?